अच्छा सर, ये है मेरे पास भैंसें कुछ। अब ये साड़ू में आती हैं, सपोज मीठा साड़ू हो गया, सूखा साड़ू हो गया। वो साड़ू में आने के बाद उस तरह अपने लेवल पे नहीं आती है, पुराने लेवल पे। एक बाल्टी दे रही थी तो कुछ आधी बाल्टी पे हैं, कुछ 2 बार साड़ू हुआ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। कुछ है वो छटांगी 2 खड़ी हैं उधर मेरे पास, छटांग छटांग दूध है उनका, वंडा वो पूरा उठा रही हैं। टेम्परेचर भी ठीक है, पानी भी ठीक है, सब और हैं भी ताज़ी। ताज़ी भैंसें हैं। लेकिन मसला ये है कि वो दूध से चली गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अतार। मैं मलक डेयरी एंड कैटल फार्म लांडी कैटल कॉल में 0 नंबर में मौजूद हूं। मेरे से साद भाई कुछ क्वेश्चन कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, जानवर किसी डिजीज़ के अंदर आके लंबे अरसे तक दूध की प्रोडक्शन से चला जाता है। जितना आप डिले करोगे उतना जानवर दूध की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि इनके अंदर एक फिनोमेना है। जानवर के दूध की प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए या दूध की प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए या दूध की प्रोडक्शन को कंसिस्टेंसी तरीके से चलाने के लिए हमें उन चीज़ों की तदाबीर करनी पड़ेगी ताकि जानवर का दूध लंबे अरसे तक न जाए। जानवर जब डिजीज़ के अंदर आता है, जानवर की डिजीज़ चली जाती है, फौरी तौर पे इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स, विटामिन में जाना चाहिए। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि विटामिन मिनरल डे 1 से जानवर को देना चाहिए। हम जानवर को नहीं देते तो गाय अक्सर अपना दूध पीती है। जानवर एक दूसरे के बाल खाते हैं, खोर चाटते हैं, पेशाब पीते हैं, जानवर मिट्टी खाता है। ये क्यों? गाँव गोठों के अंदर चरागाह के अंदर जब जानवर को हम जाते हैं लेके तो वहाँ पे लकड़ियाँ खाते हैं, हड्डियाँ खाते हैं। इनको पिका डिजीज़ बोलते हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये जानवर का जब हम इंजेक्शन लगाते हैं या कोई कार्टिसोन ग्रुप में या कोई हैवी एंटीबायोटिक लगाते हैं, जानवर के जिस्म के अंदर दोस्त बैक्टीरिया होता है जिसको हम फ्लोरल बैक्टीरिया बोलते हैं, जो ह्यूमन के अंदर होता है। हम जो भी जानवर को डाइट देते हैं वो उनको अडाप्ट करता है, वहाँ से एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जानवर की बॉडी के ऊपर वो जाके एनर्जी मुहैया करता है। हम हैवी एंटीबायोटिक देते हैं, मिस मेडिकेशन करते हैं, ओवर मेडिकेशन करते हैं, या जानवर को बीमारी के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स में या कैल्शियम थेरेपी में चीज़ें नहीं देते तो दोस्त बैक्टीरिया वहाँ पे सुप्रेस होता है। जानवर का इम्यून सिस्टम जो है ना वो सुप्रेस होता है, जानवर के अंदर इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। दूध के अंदर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर हार्मोन सुकड़ जाता है। हम फिर दोबारा सही तरीके से उस इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर हार्मोन को इन्हांस करने के लिए, जानवर के बॉडी इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने के लिए कोई ऐसी चीज़, ऐसी तदाबीर करेंगे ताकि जानवर के इम्यून सिस्टम को बहाल किया जाए। वो क्या तदाबीर है डॉक्टर साहब? जो साड़ू है, जी, अब साड़ू हो गया जी है, मैंने मिर्चें भी दे दी, मैंने टीका भी लगा दिया, उसकी वैक्सीन पूरी हो गई, उसको मिर्चें भी आ रही, सब कुछ है। अब उसकी जो दूध की प्रोडक्शन है उसके साथ इन सारी चीज़ों के साथ मैंने क्या करना है? जानवर को जब मेस्टाइटिस का मसला होता है, मेस्टाइटिस को गोरे मिसमैनेजमेंटल डिजीज बोलते हैं। जानवर जब दूध देता है लंबे अरसे तक जानवर के थनों का सुराख खुला होता है। आया आपने बराबर में कोई जानवर है जिसका गंदा दूध नीचे फेंका है, जानवर जब उधर बैठा है, तीट का थन सुराख खुला होता है तो वहाँ के थ्रू इन्फेक्शन चला गया, मक्खी ने वहाँ से इन्फेक्शन सक करके दूसरे जानवर पे चला गया, उसके थ्रू भी चला गया। जिस बंदे ने चुवाई की है, गंदा दूध हाथों पे लगा है, उसके थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है। बहुत सारे रीजन्स होते हैं कैरियर्स और वेक्टर के। तो हम कोशिश करें जानवर को चुवाई करने के बाद इनकी डिपिंग कराएं। आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो डिटोल पानी में डाल के चुवाई करने के बाद 4 थन डिटोल वाले पानी से डिपिंग करा दे ताकि थन का सुराख बंद हो जाए। जिनको साड़ू है, अगर किसी नहीं, सबको करें। अगर किसी जानवर को साड़ू हो गया तो साड़ू बहुत सारे होते हैं, उसमें चंद्री होती है, आप ज़बान में आप जो बोलते हो, एक साइड में सोइलिंग हो जाती है, थनों से पानी आता है, दूसरा फिर छींटे वगैरह आते हैं, छींटे वगैरह आते हैं, तीसरा फिर ब्लड भी आता है, पानी आखिर में पानी आता है, वो फाइब्रोसिस की तरफ जा रहा होता है, तो जिसको हम नार बोलते हैं। कोशिश करें डे 1 में अगर कोई मेस्टाइटिस का केस आता है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में चीज़ यूज़ करें। और कुछ ऐसे जो है ना हमें मतलब ऐसी चीज़ें होती है जिसमें लहसुन चीनी दूध पका के देते हैं, लोशादर टाटरी चीनी देते हैं या नींबू चीनी टाटरी देते हैं, उनसे भी सूखा दालों जो जब मेस्टाइटिस होता है दूध नमकीन हो जाता है, उनकी दूध की एसिडिटी पीएच वैल्यू को लेवल मेंटेन करने के लिए हम दूध को मीठा कर लें। उसके बाद कैल्शियम थेरेपी पे जाएँ, टोल्डियम फास्फोडियम ड्यूडेकाफास्फान पे जाएँ, कैल्शियम 4M के अंदर जाएँ ताकि जानवर के दूध को प्रोडक्शन ले आएँ। सबसे पहले आप देखें कि जानवर के दूध के 4 थनों के अंदर पस्मा सही है। अगर लैक्टेशन सही नहीं है, दूध के अंदर थन के अंदर दूध का पस्मा सही नहीं है, अगर नमकीन साल्टी मिल्क है तो फिर उसी वक्त कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी और होम रेमेडीज़ के ऊपर जाना पड़ेगा। होम रेमेडीज़ तो हो जाएगी। अगर सपोज जो बहुत सारी होम रेमेडीज़ हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है, अब उसके बाद दूध नहीं आ रहा तो फिर कैल्शियम, उसके बाद अगर कैल्शियम थेरेपी, ड्यूडेकाफास्फान है या इमीविटाल हाई है या केरोसिल, ये मेटाबॉलिक इनहांसर है। केरोसिल दवा 25 cc डेली बेसिस पे 4 दिन तक लगाएं। कैल्शियम 4M पूरी बोतल डेली बेसिस पे 3 दिन तक लगाएं। खाल के अंदर जानवर दूध की तरफ ठीक हो गया। दूध के अंदर से ताकत के जो कैल्शियम ड्रेन होकर निकल जाती है, फास्फोरस ड्रेन होकर निकल जाती है, फास्फोरस हड्डियों के अंदर बनती है। जी जी। और जानवर को यहाँ पे विटामिन डी नहीं मिलती क्योंकि हमारे यहाँ इधर खुली जगह नहीं है, पूरे जो शेड बंद होता है, सूरज की रोशनी नहीं मिलती। तो कोशिश करें कैल्शियम थेरेपी दें, उसमें विटामिन डी भी जानवर को मिलता है। ठीक हो गया, थैंक यू।